गरीबदास जी महाराज कहते हैं इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, ये जो काग की बीट के समान है जिन संत ने उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष के मार्ग का पूर्ण ज्ञान हो गया। स्वर्ग क्या चीज है? कबीर साहब गरीबदास जी हमें बताते हैं कि जिस प्रकार इस गर्म क्षेत्र में 10 महीने काम किया और 5-7 हजार रुपए बचाए, उन 5-7 हजार रुपयों को लेकर के शिमला चले गए साहूकार लोग, क्योंकि जिनकी पूंजी बच जाती है आवश्यकता से ज्यादा वो साहूकार कहलाते हैं। और शिमला चले गए 2 महीने लुआ के पहले वहां पर काट कराते थे। अब तो घर घर कूलर हो गए और एयर कंडीशन भी लाग गए, पहले नहीं होते थे। और एयर कंडीशन भी वो ला सकते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा हैं। तो वहां चले गए जी, वहां पर सारी जो है खाना पीना, होटल में या धर्मशाला के अंदर रहना, वो सब किराए पर मिलता है। उस 10-5 हजार की पूंजी ने वहां समाप्त करके मुंह लटका के वापस अपने कर्म क्षेत्र में ये प्राणी फिर आ जाता है। और फिर 10 महीने फिर मेहनत करो, लाल पीले हाड करो और 5,000 रुपये कमा के फिर 2 महीने फिर मौज मारे हो। तो गरीबदास महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई या गड़बंजा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा, इस हर डोर बंधे कई बारा। ये तो केमना स्वर्ग होया भाई। अब 10 महीने तो यहां लाल पीड़ा होना और 2 महीने अपनी मौज मारे। जैसे बड़े रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, 5-7-10 हजार रुपये ले जाइए और 2 दिन में आपका झाड़ का पल्ला उल्टा आ जाइए, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो वो होटल है उन साहूकारों के लिए जिन्होंने यहां पर पुण्य कमा लिए, वह जाते ही सब स्वर्गवासी प्राणियों के पुण्य जमा करा लिए जाते हैं। वो सारी पूंजी वहां पर उनके बैंक में जमा हो जाती है इंद्र के लोग, इंद्र के पास। और फिर कहते हैं ये कल्पवृक्ष, ये कामधेनु, जो चाहिए सो खाओ पियो और मौज मारो। इधर ये नाचने गाने वालों अप्सराओं का वो बना हुआ है स्थान, यहां जाओ, वहां टिकट कटवाओ अपनी, जाओ, आपकी ऑटोमेटिक टिकट वहां पर आपकी पूंजी से क्षीण होती रहेगी। कल्पवृक्ष ऐसा पेड़ है कि जिसके नीचे बैठकर ये प्राणी जो भी कल्पना मन में करता है वही उसको उपलब्ध हो जाती है। कामधेनु ऐसी गाय है जो उसे मांगता है उसे तुरंत मिल जाता है, खाने का पीने का कितना अच्छा मोहन भोजन हो। लेकिन बंदी छोड़ महाराज कबीर साहब कहते हैं भाई पूंजी या गांठ तेरी कटन लाग रही से, कहते कौन सोचा वो स्वर्ग में वैसे मुफ्त में मौज मिल गई। और जब वो पूंजी समाप्त हो जाएगी, अल्टीमेटम आ जाएगा कि तेरा 5 साल की या 10 वर्ष की बाकी रह रही है स्वर्ग के अंदर उपलब्धि, यह आपका जो स्थायी स्थान है 5 वर्ष या 6 वर्ष का बकाया है। फिर इसकी गी बंद है, अको कट्या रोग भाई, ये फिर उस बाड़े में जाना मर्त मंडल के में, और ना बेरा वहां कर्म बने, शुभ या ना बने। उसके दौरान एक और उनको पता होता है कि इसके बाद भाई नरक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य थोड़े बनते हैं, पाप घने बनते हैं, ये दोनों भोगने पड़ते हैं। जैसे हम तीर्थ पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? कोई स्वार्थ लेकर, कोई तो अपने घर में सुख चाहने के लिए, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, या अन्य कोई साधना मन में संकल्प करके जाते हैं, या कोई बिल्कुल ही अच्छे साधक हैं वो आत्म कल्याण के लिए, है तो स्वार्थी। जब हम यहां से चले, मान लो हम गयाजी जाते हैं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर हम पैदल जाएं, बस से जाएं या अपनी गाड़ी ले जाएं, हम चले अपने स्वार्थ के ताई, और वो जीव जंतु कीड़े और मकोड़े चींटी वो अपने बच्चों की खातिर भोजन लेने के लिए अपने घर से निकले, और हमने उनको बड़े अच्छे प्रेम के साथ या तो पैरां तले मार दिया या गाड़ी के पहिया तले कुचल दिया, और अपने स्वार्थ की खातिर हम जा रहे हैं। तो यहां पर दोनों कर्म लगते हैं इस प्राणी को, पुण्य और पाप। जैसे जमींदार खेत में फसल तैयार करता है,
फसल तैयार करने के लिए सारा वर्ष लाल पीला बन जाता है। वो पहले उसकी गुड़ाई करता है, घास झाड़ झंखाड़ पैदा हो जाते हैं और वही फिर उसको समय आने पर बीजता है। बीजने के बाद खाद और पानी की पूरी व्यवस्था उसने करनी पड़ती है। पौ के महीने में, जनवरी के महीने में, और खेत में पानी का वार हो जाता है, नंबर आ जाता है। रात्रि का समय हो और जनवरी का महीना हो, वो जमींदार अपनी फसल की तैयार करने के लिए, पानी देने के लिए उस जमीन में रात को भी जाता है। उस समय हमारे को मकान के अंदर रजाई का प्रयोग करना पड़ता है और हीटर की भी आवश्यकता पड़ जाती है। उस समय वो जमींदार अपने गोड्या ताई धोती संगवा के और पौ के महीने में और रात के समय में और गोड्डे पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। और जब जाकर के कितने उसको फसल प्राप्त होती है, इतनी मेहनत करके और इतना पैसा पहले लगा के जब उसको वो फसल उपलब्ध होती है, और अगर वो उस खेत में बोआबाई ना करे तो उसमें झाड़ जंखाड़ा उग जाएंगे, वह खेत दिखाई भी कोई ना दे। इसी प्रकार पुण्य करने के लिए हमने 2 पैसे धर्म पर लगाने पड़ेंगे, संतों से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमारे घर पर दर्शन देना भगवान, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, फिर धर्म के ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा, जब जाके आपका पुण्य बना और पाप बन गया आप पर। इसी प्रकार आप तीर्थ को चले पुण्य कमाने के ताई। मान लीजिए आपने तीर्थ का एक फल मिला और उसके दुष्परिणाम आपको 1000 हो गए, दोनों भोगे होंगे। कोई न सोचे कि कर्म कट जाएंगे, कभी नहीं। भगवान राम ने बाली को मारा था त्रेता युग में, और द्वापर युग में वही भगवान विष्णु कृष्ण बनकर आए और उस बाली के मारे हुए का बदला द्वापर युग में देना पड़ा। क्यों मारा? अपने स्वार्थवश बाली को मारा था, क्योंकि सुग्रीव से उन्हें सहायता लेनी थी। तो ऐसे किए हुए पाप जब भगवान ना भोगने पड़े तो आम जीव कैसे बच सकता है? कोई बहका रहा हो कि ये मंत्र जाप कर ले, रिश्ते ये पाप कट जाएंगे। जब जिस भगवान का हम मंत्र जाप करें उस भगवान ने स्वयं भोगना पड़ा, या गलती मत करना, महाराज कहते हैं कबीर साहब। इस प्रकार इन बातों से हमें जानकारी होगी कि भाई ये स्वर्ग भी फेल, और कर्म कटे बिना जीव का छुटकारा होना, और कर्म यहां कट नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? हम किसका जाप करते हैं? भगवान विष्णु या शिव का। ओम मंत्र जाप करते हैं भगवान निरंजन का। इन मंत्रों से कर्म नहीं कटें, आपके शुभ कर्म बढ़ जाओगे और पाप न्यो के न्यो रहेंगे, आपने दोनों भोगने पड़ेंगे, ऐसा महाराज ने बताया है। तो अब हम आपको गरीबदास महाराज की वाणी का पहले उच्चारण करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको ऐसे स्थान पर लाकर छोड़ेंगे कि आप जो आज तक ना सुनी थी उन कथाओं को सुनकर एक बार तो हो सकता मन यो थोड़ा सा डगमग होगा, पर गुंजाइश नहीं रहेगी इसको डगमग होने की अगर ध्यान से सुनोगे तो। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो डगमग हो रहा है, इसने करना कुछ कोई ना, और ना इस प्राणी ताई करने देना, उल्टे काम न राजी होकर करे और सुलटे पर ला दे, 36 आंट बनाकर बैठ जाएगा करने, और बुरे कर्म मनमाने 100 कोस पर जाकर कर आवे, और शुभ काम के लिए पड़ोस में सत्संग सुनने ना आवे। जब नो कहेगा सो जाने के रखा सत्संग में, रात ने देर तो आया था, थक गया था, सुबह जल्दी उठना है, रात ने जाग गया तो बुखार बन जाएगा। और बंदी छोड़ कहते हैं गधा बने पाछा, फिर ना तो 1 मिनट की फुर्सत मिले, सुबह जोड़ेगा कुम्हार और 50 फुट के पुजावे पर आपने चढ़ना पड़ेगा, नीचे ते कचींट ले जाएगा और ऊपर जानते उन तारते पक्की भर देगा, फिर करना रेस्ट वहां पर। परमात्मा के नाम में तो रेस्ट हो गया, और उल्टे काम कितने कर ले,
एक पड़ोसी आकर कह दे चल फलानी जगह सिनेमा देख के आऊंगे, रिश्तेदार आ जा, फिर वो आलस भी खत्म और फिर हारण की भी डर को ना, उसके गेल मन मन वहां जा खड़ा होगा। तो ये मन पक्का हमारा दुश्मन है, ये स्वयं निरंजन है, ये काल है, शुभ कर्म पर जीवन नहीं लगने देता और बुरे कर्म इस पर कितने करवा ले कति हार नहीं मानता। दारू पीवे सत्यानाश कर लेते हैं घर का, फिर भी हरकत नहीं मानते। राम के नाम पर धर्म के काम पर 2 दिन आ जाएंगे, तीसरे दिन कहेंगे बात तो टाड़ा कर दी। क्यों कर दी? तुमने नहीं कर दी, वो पाप कर्म अट गया आपके सामने। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावै, भाई जैसे जोर के बेग ते या भूख विदा हो जाए। बीमार आदमी ने जिस प्रकार भोजन अच्छा नहीं लगता, जबकि 3-3 बार खाया करता रुचि से, और जितनी बार भी खाता था उससे भी ज्यादा बढ़िया भूख लगा करती, और आज वो नहीं खा रहा, एक टूक भी नहीं अंदर जा रहा, और किशमिश को भी नोका है ये कड़वी लगे, तो उसको बुखार का प्रभाव बहुत ज्यादा हो लिया। इसी प्रकार जिन प्राणियों के ऊपर पाप कर्म ज्यादा प्रभावी होते हैं, उन ये राम नाम की मनुखादा नीम जैसी कड़वी लगती है। और जिन प्राणियों का ये बुखार उतर लिया, पाप कर्म हल्के हो गए, वो सत्संग को सुनने के लिए 50 किलोमीटर चले जाते हैं, क्योंकि उनको वो इतनी मीठी लागे, क्योंकि मीठी तो वो पहले भी थी, पर वो हमारे पाप कर्म इनको मीठी लगन नहीं दे रहे थे, अच्छी नहीं लग रही थी। जिस प्रकार बीमार आदमी ने मनुखा दाख ने कहता है कि दर्दे मैं नहीं खा सकता, मुझे नहीं अच्छी लगती, क्या मनुखा दाख अच्छी नहीं लग सकती? पर वो झूठ वो भी नहीं बोल रहा, वो ठीक कहता है कि भाई मेरे बस का नहीं, मैं नहीं खा सकता। लेकिन उसका इलाज क्या है कि कैप्सूल खाओ उस तो भी कड़वे, और जब बीमारी काटेंगे। अब हम गाने गान लाग जाए, तुम सारे राजी हो जाओगे, 20 साल और बुला के लाओगे, और नाचन लाग जाएंगे तो और सब देश इकट्ठा हो जाएगा, और ये कड़वी कड़वे कैप्सूल दूंगा तड़का 2.5 आदमी आओगे, और इनके खाए बनाइए पाप नहीं कटे। कबीर साहब कहते नाचे गाए किने ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। सत्संग सुनेंगे और ये कड़वी कड़वी बात जाके अंदर हमारे दवाई का काम करेंगी, ये आत्मा फूट फूट कर रोएगी उस परमात्मा के लिए, ये तड़फ उठेगी, जब जाकर के भक्ति प्रवेश होगी।